जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की पॉजिटिविटी के साथ। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले हार कर मत बैठ। सत्य बात है, याद रखिएगा, जो रुका वो छूटा। समझ रहे हो? इसलिए कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है। हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने वर्ष 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो महिला आयोग ने शेफाली वर्मा एक महिला क्रिकेटर है। अभी हाल ही में हुए महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने और हरियाणा से रहने वाली है और इनको दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो मैंने कल बताया था मैंने आप लोगों को कि चौथी बौद्ध संगीति 100 AD कनिष्क के द्वारा कुंडलवन के क्षेत्र में चौथी बौद्ध संगीति बनाई गई थी। इसमें दो संप्रदायों में जो है आपका बौद्ध धर्म बट गया था। एक था हीनयान और एक क्या था महायान। महायान शाखा वाले बुद्ध को देवता मानने लगे और बुद्ध की पूजा करने लगे, उसी के साथ बहुत सारे बोधिसत्वों की पूजा करने लगे। लेकिन हीनयान वाले जो थे वो गौतम बुद्ध को क्या माने? तो गौतम बुद्ध को माने उन्होंने एक महापुरुष और उनके लिए आस्था रखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। कहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने रजत पदक जीता है? किसने जीता है? अनीश भनवाला ने रजत पदक जीता है। इतना ही याद रखें, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025। ठीक है, इसके सिवा अगर प्रश्न देखें तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कहा जाता है इसे, ISSF को, और निशानेबाजी के लिए खेला जाता है। 17 जुलाई 1907 को हुआ है। म्यूनिक जर्मनी में मुख्यालय है। लुसियानो रॉसी इसके जो है अध्यक्ष है और ISSF संक्षिप्त नाम है इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन से दो शहर विश्व के शीर्ष अरबपति देशों के अंतर्गत शामिल किए गए? सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं मुंबई और दिल्ली में। मुंबई ना दिल्ली, ऐसे कुछ गाना था, याद नहीं आया। ठीक है, चलो, मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा अरबपति होते हैं। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा अरबपति कहां रहते हैं तो 119 अरबपति रहते हैं न्यूयॉर्क में। उसके बाद दूसरे स्थान में है लंदन जहां 97 अरबपति रहते हैं। और साहू जी हंसते हैं, अरबपति सोच के हंस रहे हैं जी, हमारे बाजू में बैठे रहते हैं। हम कब अरबपति बनेंगे सर? तो मैं बोला 101% बनेंगे, मैं बनूंगा और आपको मेरे साथ रहना है। तो जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। तो मैं सोच रहा हूं अरबपति बनना है मुझे। ठीक है, दूसरे स्थान पर लंदन है 97 अरबपति और तीसरे स्थान पर रहते हैं भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई में 92 अरबपति। दिल्ली में 57 अरबपति रहते हैं। हारून एक रिसर्च मीडिया और निवेश समूह है, 1999 में स्थापना हुई। यूके लंदन में इसका मुख्यालय है। हुरून इंडिया की स्थापना अनस रहमान जुनैद के द्वारा 2012 में की थी। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन मतलब UN टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? चलो बताओ आंसर। शेखा नासिर अल नवाइस। नाम पढ़ के थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था, एकदम बड़ा नाम नहीं है। शेखा, घर में इनको शेखा बोलते होंगे, नासिर तो बोलते होंगे नहीं, पुरुषों को नासिर कहा जाता है। अल नवाइस बोलेंगे तो कई चीज हो सकता है। तो शेखा अल नवाइस ये दिखाई दे रही हैं, ये बनी है यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख। 16 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है ना। कार्यकाल 2 जनवरी 2026 से चालू होगा। 123वीं कार्यकारी परिषद बैठक सेगोविया स्पेन में इनका चयन हुआ है। रोटाना होटल्स में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट पूर्व पद रहा है इनका।
1 नवंबर 1975 को बना है, मैड्रिड स्पेन में इसकी स्थापना है और 160 सदस्य हैं यूएन टूरिज्म में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा, 11 से 15 नवंबर तक पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पूर्वी प्रचंड अभ्यास ये एक बहुसैनिक अभ्यास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में कराया जा रहा है। भारत देश की तीनों टुकड़ी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये तीनों जो है शामिल होंगी इस अभ्यास प्रचंड में। अभ्यास त्रिशूल भी हो रहा है गुजरात राजस्थान में। ठीक है, ये प्रमुख अभ्यास है जिसमें अभ्यास मिलन है, समुद्र शक्ति है, अभ्यास कोंकण है, इंद्र है ना, ऑस्ट्रा हिंड है, इंडरोकन भारत और दक्षिण कोरिया है ना। तो ये प्रमुख जितने भी सैन्य अभ्यास है इसे जानिएगा। कांस्टेबल हो गया, CISF का एग्जाम है, SF के एग्जाम है, सब पूछा जाता है। विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हम लोग करेंगे जी। 47 नंबर का है ये, 47 नंबर का। ठीक है, ज़्यादा कर्सिव लिखा गया है तो 47वां संस्करण है, भारत करेगा। 1977 में इसकी स्थापना हुई है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। मुंबई में हमारे यहाँ भारत में आर्म रेसलिंग के लिए महासंघ बनाया गया जिसका मुख्यालय है। प्रीति झिंगियानी इनकी अध्यक्ष है, प्रीति झिंगियानी, ये दिख रही प्रीति झिंगियानी। ठीक है, चलो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 8000 करोड़ का सौगात दिया है उत्तराखंड को स्थापना दिवस के दिन में, उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन में मोदी जी ने 4 ट्रेन चालू की है, वो मोदी जी ने वाराणसी में, एक्सप्रेस आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। आयरन वुड नाम का गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है एक चिप जो कि बहुत ही कार्यकर होगा। असम में बहुपत्नी विवाह नहीं कर सकते, अच्छा किए, नहीं तो जबरदस्ती शादी के ऊपर शादी कर रहा है आदमी, है ना। तो अब बहुपति विवाह कर देना चाहिए, बहुपत्नी विवाह को, पत्नी खूब सारा विवाह कर सकती है, आदमी जात को समझ में आ जाएगा दूसरा शादी करना। चलो मुंबई में जो है आपका, मुंबई सबसे खुशहाल शहरों के गिनती में आता है। COP30 सम्मेलन कहाँ कराया जा रहा है? 10 से 21 नवंबर 2025 को। बताओ देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बताओ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, आजीविकों ने। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।